वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है दिन 4 तारीख और मंगलवार है। और आज देखो मंगलवार के दिन कैसे सुबह सुबह ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, हल्की हल्की, ज़्यादा ज़ोर से नहीं लेकिन हल्की हल्की चल रही है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुबह 4 बजे का टाइम हो रहा है और इस टाइम जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं पानी वगैरह भर के पौधों में पानी देती हूँ, बाहर से धुलाई करना, तो ये डेली रूटीन का मेरा वर्क होता है। तो यहाँ पर मैंने पौधों में पानी दे दिया है और गर्मी इतनी हो रही है गाइज़, ठंडा ठंडा पानी जब इनको मिलता होगा ना तो उम्मीद तो यही है कि इनको बहुत अच्छा लगता होगा। तो गाइज़ बाहर से भी मैंने चौखट वगैरह धो दिया, कूलर में पानी भी भर दिया और पीने वीने के पानी का भी सारा काम कर लिया। और नीचे से झाड़ू में लगाई आई थी थोड़ा बहुत करके, तो बस ऊपर आ गई थी। और अभी इस टाइम 5 बज चुके हैं और आप देख सकते हो ऊपर कैसा माहौल हो रहा है 5 बजे का। और ये जो हवा चल रही है ना गाइस, सुबह की ये जो ताज़ी हवा होती है ना गाइस, इसको फील जब हम करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और एक एनर्जेटिक सा फील होता है ये हवा जब हम अपने अंदर लेते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस मैं अब यहाँ से मैंने झाड़ू तो लगा दी थी, ऊपर नीचे मैं दोनों झाड़ू लगा दी थी। तो अब मैं सोच रही थी यहाँ से पोछा लगाती हुई नीचे ले जाऊँगी और फिर नीचे का भी लगा दूँगी। पूरा मैंने झाड़ू वाड़ू की वीडियो शूट नहीं करी क्योंकि 2 दिन से मैं आपको दिखाई रही थी पूरा डेली मॉर्निंग रूटीन। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, वीडियो लॉन्ग भी हो जाती है, तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी में करके वीडियो शूट भी कर लेते हैं और बाकी के सारे काम भी निपटा लेते हैं। तो बस तो अब यहाँ से झाड़ू पोछा करने के बाद जो है मैं अपना वॉशरूम वगैरह क्लीन करके नहाऊंगी और गाइज़ पीऊँगी आराम से बैठ के पानी, क्योंकि मैं जब सारा काम हो जाता है ना उसके बाद आराम से बैठ के, सुबह मॉर्निंग में जो पानी पीते हैं तो वो मैं बैठ के फिर आराम से पीती हूँ। उसके बाद वॉशरूम क्लीन करके फिर नहाती धोती हूँ। तो बस यहाँ से ऊपर का तो निमट गया, अब पोछा लेके चलते हैं नीचे, लगाते लगाते नीचे आ जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने प्रॉपर वीडियो शूट नहीं करी है, तो बस यहाँ पर ये दो गाइज़, यहाँ पर ये पापा पटरा ले आए हैं वूफर रखने के लिए, क्योंकि उसके नीचे से ना झाड़ू वगैरह नहीं लग पाती थी, झाड़ू पोछा। तो अब इसमें स्पेस अच्छा है तो अंदर तक हाथ चला जाता है, तो कोने पर से भी अच्छे से साफ़ हो जाता है। बार बार हटाओ लगाओ तो उसमें दिक्कत भी होती है और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ख़राब होने का भी डर रहता है। तो बस इसलिए पापा वो ले आए हैं। और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें तो ऐसी होती है गाइज़, इनकी जितनी केयर किया जाए ये उतना ही लॉन्ग टाइम चलती हैं। तो बस यहाँ से भी मैंने लगा दिया है पोछा। तो दोस्तों अभी मैं नहा चुकी हूँ और पापा जी सब लोग सो ही है क्योंकि 6 बज रहे हैं, उठने वाले होंगे पापा। तो अभी कर लेते हैं जोत बत्ती। वैसे तो पापा ही करते हैं लेकिन आज मैं सोई नहीं क्योंकि रात को टाइम से सो गई थी। तो मैंने कहा चलो आज नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा चलो नहाई धो देते हैं, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करके सारे काम बाकी के निपटा के फिर सोएंगे। तो कर लेते हैं जोत बत्ती यहाँ पर। तो गाइस चलो करते हैं दिन की शुरुआत, एक नए दिन की शुरुआत भगवान जी के साथ। और भगवान के आशीर्वाद के बिना तो दिन की शुरुआत हो ही नहीं सकती। तो बस इनका आशीर्वाद लेके एक नए दिन की शुरुआत करते हैं नई उम्मीद के साथ। और सुबह सुबह जब हम पूजा करते हैं सुबह शाम तो बहुत ही अच्छा लगता है। और सुबह सुबह की पूजा का जो घर में माहौल होता है ना वो भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। तो यहाँ पर सुबह की जोत बत्ती कर रही हूँ मैं और पापा जी कर लेते हैं। वैसे तो जो भी सुबह शाम कोई भी जोत बत्ती कर लेता है। तो बस यहाँ पर ये आ गई है दूध लेने के लिए और ये काफ़ी टाइम बाद आई है क्योंकि अब हम इसको घर में एंटर करने नहीं देते, तो अब ये कम आती है। तो इसको हम ना बाहर ही दूध दे देते हैं, घर में नहीं आने देते। तो बस यहाँ पर ये बैठी हुई है कि ये अपनी पूजा करके हटेगी तो मेरे को दूध देगी। तो बस गाइज़ यहाँ पर भोले बाबा जी को चढ़ा देते हैं जल और लेते हैं उनसे आशीर्वाद और करते हैं अपने दिन की शुरुआत। तो गाइस पहले भी मैं मॉर्निंग में उठती थी, लेकिन पहले मैं 5:30-6 बजे करीब उठा करती थी, लेकिन अब काफ़ी टाइम से मैं 4 बजे से उठ रही हूँ ना। और 4 बजे मैं उठ के पानी वगैरह भर के सो जाती थी, लेकिन अब मैंने 2-3 दिन से ना 4 बजे उठ के अपना नहा धो के पूजा वगैरह करके सारे काम निपटा के फिर ही सोती हूँ। तो ज़्यादा अच्छा लगता है, एक तो बॉडी में अच्छी सी एनर्जी सी बनी रहती है, प्लस आपके सारे काम टाइम टू टाइम हो जाते हैं और दूसरा आपके खाने का जो रूटीन है वो भी अच्छे से मेंटेन रहता है। तो फिर मैंने सोचा है कि अब 4 बजे उठ के सारा काम करना है और सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज करनी है। तो बस यहाँ पर पूजा हो चुकी है, कान्हा जी को लगाएंगे दूध का भोग और करेंगे चाय पानी पियेंगे, नाश्ता करेंगे।
तो गाइज़ नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था, और जब हम चाय वगैरह पीते हैं और है ना, तो हाथ में ना 10 मिनट के लिए चाहे फ़ोन हो या 5 मिनट के लिए फ़ोन होता ही होता है जब हम चाय वगैरह पीते हैं। या तो कोई मिल जाए कि जिससे हम बातें कर ले, जैसे चाय वगैरह पी रहे होते हैं और बातें हो, या तो वो हो, या फिर वो नहीं हो तो फ़ोन चला लेते हैं। तो ऐसे 10 मिनट 15 मिनट बैठ जाते हैं, और उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपने काम करने के लिए। और यहाँ मैं आ गई हूँ सबसे पहले किचन निपटाने के लिए। किचन में ज़्यादा बर्तन नहीं थे क्योंकि अभी सब सो ही रहे थे, और पापा का बना है खाना वाना, और पापा अभी 8 बजे जाते हैं, तो पापा गए हैं जॉब पर। तो फिर अब पिंकी जाएगी 9:30 बजे करीब। तो बस यहाँ पर अपना किचन का काम निपटा लेते हैं। और गाइज़ जब हम सुबह जल्दी उठते हैं ना, तो सारे काम टाइम टू टाइम और इजीली हो जाता है, पता भी नहीं लगता, टाइम भी काफ़ी बच जाता है। वैसे तो मुझे खाना बनाना नहीं होता, खाना तो मम्मी बनाती है सुबह शाम। तो दिन में मैं कभी कभार बना लेती हूँ, अगर मेरा कुछ भी खाने का मन होता है तो मैं बना लेती हूँ, अदरवाइज़ मम्मी बनाती है। अगर खाना भी बनाया जाए तो भी काफ़ी टाइम बच जाएगा, क्योंकि गाइज़ अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी 8:30 ही हो रहे हैं। किचन ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, झाड़ू पोछा मैंने ऊपर नीचे का कर ही लिया है, थोड़ी बहुत डस्टिंग होएगी। तो यही है कि टाइम से उठो तो सारे काम टाइम से हो जाते हैं, और काफ़ी टाइम भी बच जाता है, और आराम से फिर मैं सो भी जाऊँगी, टाइम भी मिल जाएगा सोने का। और सोना तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि बॉडी को रेस्ट भी चाहिए होता है। तो बस यहाँ पर अपनी किचन निपट चुकी है मेरी, और यहाँ मैंने खिड़की खोल दी है क्योंकि गाइज़ यहाँ पर धूप जो है ना, पूर्व की साइड है ये घर, तो धूप सीधा ही पड़ती है, और अच्छी होती है सुबह सुबह की जो धूप की किरणें पड़े ना रसोई में या घर में, तो अच्छा होता है। तो मैंने खिड़की खोल दी है, मैंने कहा काम तो हो गया, बस धूप आती रहे। और यहाँ से कमरे से मैंने डस्टिंग वगैरह सब कर दी थी। झाड़ू पोछा यहाँ का रह रहा था क्योंकि यहाँ पर सोते हैं ना, फोल्डिंग वगैरह बिछी रहती है, तो यहाँ मैं उठाती नहीं हूँ, जब सब उठ जाते हैं फिर मैं बाद में करती हूँ यहाँ से। तो यहाँ से भी मेरा हो चुका है। और आपको पता ही है, जब मैं झाड़ू पोछा करती हूँ इस कमरे से, तो फिर मैं नीचे से सारे में ही कर देती हूँ, क्योंकि जब झाड़ू हाथ में लेते हैं तो फिर कर ही देते हैं, हाथ आगे तक बढ़ ही जाता है। तो मैंने कहा चलो आगे का भी निपटा लेते हैं। तो फाइनली घर के सारे काम डन हो चुके हैं, और अभी टाइम 9 बज रहे होंगे, 9 बजे मेरे ऑलमोस्ट सारे काम डन हो चुके हैं। और अब बस मैं थोड़ी देर वीडियो एडिटिंग करूँगी, एडिटिंग करने के बाद खाना वाना खा के, और फिर देखते हैं सोएंगे, क्या करना है, सोऊंगी वैसे तो क्योंकि गाइज़ रात में ना 12:30 तो बज ही गए थे, कन्नू साथ में सो रहा था तो खेल रहा था, और 12 12:30 तो हमें नॉर्मली बज ही जाते हैं रात में, तो इसलिए मैंने कहा चलो अब सोएंगे। तो गाइज़ अभी बज रहे हैं 9, और अभी मेरे ऑलमोस्ट सारे काम डन हो चुके हैं, ऑलमोस्ट क्या सारे काम डन हो चुके हैं, सब काम हो चुका है। तो अभी मैं करूँगी वीडियो एडिटिंग, जो कल वाली मैंने करी थी, मतलब रात को मैंने आधी एडिट कर दी थी, आधी रहती है वॉइस एडिट करनी है, तो वो एडिट करूँगी, अपलोड करूँगी, और उसके बाद मैं भी सो जाऊँगी, क्योंकि 12:30 बजे सोई थी। 12 तो हमें ऐसे ही बज जाते हैं, 11 बजे तो पापा खाना वगैरह खाते हैं, तो सब जगह ही रहते हैं, तो 12:30 तो वैसे ही हो जाते हैं। और मतलब 12 बजे बेड पे ही थे हम तो। और कन्नू जो है ना, वो रात को जगा हुआ था, तो वो सोने नहीं दे रहा था, खेल रहा था साथ में, तो फिर मैं 12:30 बजे सोई थी। फिर वही सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठ गई, तो मैंने सोचा कि अब नहा धो के सारे काम निपटा लेते हैं। तो ऑलमोस्ट काम डन हो चुके हैं, बस वीडियो एडिट करके अपलोड कर दूँगी, उसके बाद मैं भी सो जाऊँगी। सोच रही हूँ इनके उठने से पहले मैं ही सो जाऊँ, क्योंकि अगर इनमें से कोई उठ गया तो फिर सोने को मिलने से रहा अच्छे से। और कन्नू अगर उठ गया तो कन्नू तो फिर उधम मचाता रहेगा, वो फिर किसी को, अगर कोई सो रहा है तो उसको स्पेशली नहीं सोने देगा, और जब वो सो रहा होता है तो उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, उसका ये रूल है कि मैं सो रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना करो, और तुम सोओगे तो मैं तुम्हें जगाऊँगा। तो फ़िलहाल छोटे भाई ऐसे ही होते हैं, नोटी से। तो अब चलते हैं, थोड़ी सी वीडियो एडिट कर लेते हैं, फिर मैं सो जाऊंगी। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। सो गाइस अभी बना चिल्ली पटाटो, मैंने देखा था यूट्यूब से, मैं बहुत दिन से कह रही थी, अब मम्मी उसको फ्राई करेगी तो मैं बनाऊंगी। मैंने बनाया है, अब मम्मी डाल दिया है, कुछ भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले, पहले डाल चुकी थी मैं, कुछ भी नहीं बोला। तो मैंने ट्राई करने के लिए, तो गाइस ये सारा कुछ है, चीकू बना रही है, और चीकू ने इसमें सारा ये तैयार करा है। आज मैं बना के बनाएगी चिल्ली पटाटो, तो मैं ये फ्राई करने, तो इसीलिए मैंने कहा मैं फ्राई करके दूंगी। और इसने कढ़ाई भी दूसरी वाली रखी है जो हिलती है,
जब ये फ्राई करारे हो जाए, जब इनको चिड़वी इनको होने दे, काफ़ी टाइम लगेगा इनको भी। तो ऐसे सीख जाएगी। अब देखना चिल्ली पटाटो कैसे बनाती है। सो गाइस, जो चिल्ली पटाटो थे, जो उसके अंदर जो भी कलर करना था वो मैंने डाले थे। उसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक और कॉर्नफ्लावर ना तो अरारोट डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कॉर्नफ्लावर डाला था। और सिर्फ बेसन भी डाल सकते हैं, और मैंने कॉर्नफ्लावर डाला और फिर बन गया। बिल्कुल ये पूरी तरह फ्राई हो जाएंगे, फिर हम दिखाएंगे आगे का। फिर ये चीकू बनाएगी, क्या करना है। मैं खाली तेल का काम कर दूँ क्योंकि मुझे टेंशन लगेगी। मैं जाऊँगी फिर दूध लेने, बहुत देर फ्राई होंगे। जो फिंगर की रेसिपी होती है वो बहुत आसान होती है, क्योंकि चिली फिंगर बनाना होता है। चिली पटाटो की ग्रेवी तो हम जैसा मर्जी बना लेते हैं। तो उसमें आलू चाहिए होता है आपको, जिंजर गार्लिक पेस्ट, अरारोट या कॉर्नफ्लावर और प्याज, कैप्सिकम। हमारे पास इतने दिनों से शिमला मिर्च रखी थी, वो फेंक दी। और तो अभी हम ऐसे बनाएंगे। और ये के अभी सो के उठ के, और ये मैं बनाऊंगी, अब ये हटेगी। तो गाइस, जब मैंने वीडियो वगैरह एडिट की, अपलोड की, और उसके बाद मैं खाना वाना खा रही थी, तो खाना खा ही रही थी, मतलब लेने ही जा रही थी। जस्ट मामा जी आ गए थे मेरे, तो उनके साथ बात वगैरह करने लग गए। मतलब मम्मी कर रही थी, मैं भी, तो वो उनकी बातें सुनने लग गए। तो उसमें बैठे बैठे 2 घंटे कब निकल गए पता भी नहीं चला। और फिर उसके बाद जो है पानी वगैरह आ गया था, तो मैं वो भरने लगी। मैंने कहा चलो अच्छे से ड्रम वगैरह मांस धो के भर लेते हैं। फिर मैं उसके बाद खा पी के फिर अब सो गई थी। अब उठी हूँ, 5 बज रहे हैं, और अब बनाते हैं चाय, लगाते हैं मशीन। और चीकू ने यहाँ बनाए हैं चिल्ली पटाटो। कमाल कर दिया, आज बना लिए चिल्ली पटाटो। और इसमें कुछ भी कलर वलर नहीं है। क्या क्या डाला है? देगी में जिंजर गार्लिक पेस्ट, कॉर्नफ्लावर और नमक। और पहले आलू को थोड़ा सा फ्राई, हल्का सा बॉईल किया होगा। हाँ, कि जल्दी फ्राई हो जाए, ज़्यादा तेल ना सोखे, फिर ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे। गर्मी हो रही है तो अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्या ले आता है। बना लेते हैं चाय। मेरी सुस्ती तो जब भी उठेगी, तो अभी भी नींद आ रही है मुझे तो चाय बना लेते हैं, फिर चल लगाते हैं मशीन। और जब तक चीकू के चिल्ली पटाटो भी रेडी हो जाएंगे। देखो ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं, क्योंकि इसके बबल्स कम हो गए हैं। इसका मतलब है कि ये फ्राई हो चुके हैं। तो अभी हम इसे निकाल लेंगे। पहले मम्मी से पूछ लेते, वैसे तो हो गए हैं, निकाल लें। है ना। मंडी करने दिखा, मैं निकालूं? नहीं, तेल का काम है कि जल जाएगी। अभी मैंने इसमें मिर्च और प्याज डाल दिया है, और ये ग्रेवी के लिए। उसके बाद आप इसमें कैरेट, कैप्सिकम जो भी डाल सकते हो। तो गाइज़, यहाँ इसने ले लिए हैं टमाटर, और अब इसमें डालेगी सारे बेसिक मसाले और सॉस वगैरह जो भी इसने लाई है मोमोज़ की। और यहाँ पर चुनमुन का समर वेकेशन का हॉलीडे होमवर्क चल रहा है, ये फाइल अपनी बना। तो गाइज़, यहाँ चीकू ने सॉस, टमाटो सॉस और मोमोज़ की चटनी डाली है, प्याज डाली है और टमाटर और थोड़ा सी मिर्च। वैसे ग्रेवी में दिखते नहीं है, इसलिए इसकी ग्रेवी ठीक होती है, अच्छी भी होती है। और मैं तो गाइज़, यहाँ पर चीकू ने डाले सारे बेसिक मसाले, प्याज वगैरह ऐड करने के बाद, और उसके बाद जो है इसमें मोमोज़ की चटनी लेके आई थी, ये वो डाली है इसने। और टमाटो केचप जो घर में रखा था वो डाला है, और अनियन डाल दिया ऊपर से। शिमला मिर्च भी डाल सकती थी ये, लेकिन घर में थी नहीं। जो भी सामान घर में अवेलेबल था इसने उससे ही बनाया। और जो इसने पोटैटो फ्राई करे थे वो डाल दिए। तो काफ़ी अच्छे बने थे, नॉट बैड। मतलब इसके एज के अकॉर्डिंग इसने बहुत अच्छे बनाए, बहुत अच्छा ट्राई किया। मम्मी कह रही है अप्रिशिएट करना चाहिए, सच में बहुत अच्छे बने। सर्व किया मम्मी को चिल्ली पोटैटो। कैसे बना मम्मी? सही बने? तो भाई बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं। शिमला मिर्च का बनाया बस। हाँ, शिमला मिर्च का फ्लेवर आता ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। मैं इतने दिनों से शिमला मिर्च को खट्टी कर रही थी, मतलब फ्रिज में रखी थी, खराब हो गई थी, वो मम्मी ने फेंक दी थी।
तो गाइज़ यहाँ मैं आ गई थी ऊपर मशीन लगाने के लिए, और मशीन में ज़्यादा कपड़े नहीं थे, मेरे धुल चुके थे 8 बजे तक। 7 बजे लगाई थी, मतलब लगाई थी तो मैंने 6 बजे, तो मैंने कहा चलो पहले सारे राउंड धुल जाए, उसके बाद में खंगालूँगी। तो बस यहाँ पर खंगालने रह गए थे, बाकी धुल तो मेरे सारे गए थे। खंगाल के अच्छे से धो के और फिर ड्राई करके सुखा दूँगी, और सूख जाते हैं, गर्मी तो वैसे ही है, तो थोड़ी देर में ही 1 घंटे में ही सूख जाएंगे ड्राई वाले कपड़े। तो बस यहाँ पर सारे काम डन हो चुके हैं, और मतलब पता भी नहीं चलता जब हम सुबह उठते हैं ना, तो एक तो घर के काम पता नहीं लगते कि कैसे निमट जाते हैं, और थकान तो बिल्कुल भी नहीं होती। कभी जब हम लेट उठते हैं ना, तो फिर भाग दौड़ लगी रहती है घर में, और काम भी सारे लेट हो जाते हैं, और कुछ चीज़ें अच्छे से मैनेज नहीं हो पाती, या हम अपना एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं तो वो भी नहीं कर पाते। लेकिन अब हम सारी चीज़ कर पाते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि भाई मॉर्निंग में उठो और सारे काम करो। अब लग रही थी भूख, चलती हूँ नीचे में। आज खाने में क्या बनाया है? तो गाइस मम्मी ने मुझे हाथ से खिलाया है, और कन्नू को खिला रही थी, मुझे भी मम्मी ने खिलाया हाथ से। तो आज मम्मी ने अलग तरीके से बनाया है। रेसिपी अगली बार करेंगे जब वगैरह तो मेरे धुल गए, तो मम्मी ने यहाँ खाना बना लिया था। खाना मम्मी कन्नू को खिला रही थी, फिर मम्मी ने मेरे को भी खिलाया। अब वो मम्मी कहती है कि तू भी खा ले, तो देखती हूँ मैं कैसे क्या बनाया कटहल मम्मी ने अलग तरीके से। कल मम्मी ने भिंडी बनाई थी, वो रेसिपी भी मैंने आपसे शेयर नहीं करी। इतनी अच्छी भिंडी बनाई थी ना मम्मी ने, मतलब भिंडी इस तरीके से बनाई जा सकती है, मैं तो देख के शॉक्ड हो गई खा के। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, मतलब पनीर भी मिलता है इस तरीके से मम्मी ने बनाई, और ग्रेवी वाली थी। तो अब कभी मम्मी बनाएंगी तो मैं आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो गाइज़ आज ना मम्मी ने मुझे अपने हाथों से खिलाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब वैसे तो मम्मी खिलाती थी, लेकिन आज काफ़ी टाइम बाद खिलाया ना, तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। और ये देखो कितनी अच्छी मम्मी ने कटहल की सब्ज़ी बनाई है, बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में, और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो मुझे लग रही है भूख, खाती हूँ खाना। सो गाइज़ आई होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।